हेलो दोस्तों, गेट इजी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कंट्रोल सिस्टम में स्टेट स्पेस के बारे में देखेंगे। एक्चुअली लास्ट वीडियो मेरा बहुत सारा क्वेश्चन था, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तो इस वीडियो में स्टेट स्पेस एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एक चीज़ ही देखेंगे, एक चीज़ पे कंसंट्रेट करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे। तो स्टेट स्पेस में क्या है, फर्स्ट थिंग क्या है, आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया रहेगा और ये सारे क्वेश्चन मैं अभी कवर करूंगा। तो देखिए, ट्रांसफर फंक्शन दिया रहेगा और इससे पूछेगा मैट्रिक्स क्या होगा। मैट्रिक्स इन द सेंस ये इस फॉर्म में पूछेगा, करेक्ट। अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो फिर ट्रांसफर फंक्शन पूछेगा। बस दो ही चीज हम लोगों को निकालना सीखना है। तो देखिए, उसके लिए हम लोगों का ट्रिक भी है और फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला हम लोगों का क्या है, ट्रांसफर फंक्शन इजकल टू सी इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी, ये फॉर्मूला है। तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, कभी भी यूज कर सकते हैं, ऑलवेज वैलिड है। इसके लिए हम लोगों को इन्वर्स निकालना होगा। सी मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो सी यहाँ पुट कीजिए, ए यहाँ पुट कीजिए, बी यहाँ से पुट कीजिए, प्लस डी कीजिए, तो आप लोगों का ट्रांसफर फंक्शन निकल जाएगा, करेक्ट। अब देखिए, लेकिन अगर मैट्रिक्स, लेकिन यहां से इससे आपको मैट्रिक्स निकालना है तो वो डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये सोल्व होने के बाद ऐसा दिखेगा ट्रांसफर फंक्शन। तो इससे मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे वो मैं बताता हूं। तो देखिए, आप लोगों को ये ब्रह्मास्त्र है, इसको हमेशा याद रखिएगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये डायरेक्ट यूज कीजिएगा। तो देखिए, उसके पहले जहां ट्रिक है वो मैं बता देता हूं आप लोगों को। इसके पहले मैं एक और वीडियो बना चुका हूं, कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी का ट्रिक, तो उसको आप लोग देखिएगा। तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, डायगोनल कैनोनिकल फॉर्म, ये आप लोग वहां से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, एक्चुअली मैं यहां पे भी बता देता हूं, हम लोगों का 4 तरह का मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स लिखने का तरीका, जैसे ये तरीका लिखा हुआ है कुछ और फॉर्म में, ये मैट्रिक्स कुछ और फॉर्म में लिखा हुआ है, ये कुछ और, इसका इस मैट्रिक्स का कुछ और नाम है, करेक्ट। तो आज हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे कि मैट्रिक्स से ट्रांसफर फंक्शन कैसे जाएंगे और ट्रांसफर फंक्शन से मैट्रिक्स कैसे आएंगे। अगर यहां से ट्रांसफर फंक्शन जा रहे हैं तो हम लोगों का एक ही फॉर्मूला है, एस आई माइनस ए का इनवर्स, ये फॉर्मूला है जो ऑलरेडी मैं बता दिया हूं। अगर ट्रांसफर फंक्शन से यहां आ रहे हैं तो कैसे आएंगे वो देखिए। तो देखिए, हम लोगों का एक फॉर्म होता है कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म, दूसरा होता है ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म। अब देखिए, कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म कैसे लिखते हैं वो देखिए। मैट्रिक्स दीजिए, ये ए मैट्रिक्स होगा, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन अगर हमको दिया रहेगा, जैसे ये ट्रांसफर फंक्शन दिया है, ये ट्रांसफर फंक्शन दिया है, इससे हम लोगों को मैट्रिक्स लिखना है, इससे मैट्रिक्स लिखना है। तो मैट्रिक्स के लिए क्या क्या चाहिए, ए बी सी डी चाहिए ना। तो ए मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म में पुट 0। अगर यहां पावर देखिए 3 है तो 3:3 का मैट्रिक्स लिखिएगा। यहां पावर 4 रहता, इसके पावर 4 रहता तो 4:4 का मैट्रिक्स लिखते हैं। अब देखिए कैसे लिखते हैं, कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 0 1 0, 3:3 में लिखना है तो 3 रो किए, 3 कॉलम किएंगे, फिर 0 0 1, करेक्ट। 1 को शिफ्ट करेंगे, ये है, ये 1 को इधर कर देंगे। अगर 4:4 रहता तो देखिए, 4:4 रहता तो 0, फिर यहां से आता 1 0, फिर 0 0 0 1, लाइक दैट, और फिर नीचे में और कुछ लिखते। सो 3:, यहां का पावर 3 है तो हम लोग 3:3 का मैट्रिक्स चाहिए। 3:3 का कैसे लिखेंगे, ये हो गया।
ये डॉट डॉट रहेगा हम लोगों का, ए मैट्रिक्स हो गया। बी मैट्रिक्स क्या होगा, ये मैं कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म में बोल रहा हूं। बी मैट्रिक्स क्या होगा, 0 0 3:3 है ना, तो 3 आएगा टर्म, 3 टर्म इंटू के, करेक्ट। एंड सी मैट्रिक्स क्या होगा, सी इक्वल टू हो जाएगा M N P। ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आप लोग याद रख लीजिए, कैसे कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं अगर ट्रांसफर फंक्शन से इधर आना है तो। 3:पावर देख लीजिए, 3 है, 3:3 का मैट्रिक्स लिख लिए। बी मैट्रिक्स हमको ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, डी चाहिए। ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, डी। डी ऑलवेज हम लोगों का 0 0, इनिशियल वैल्यू दिया होगा तो लेंगे 0, अदरवाइज 0 0 ऐसा लेते हैं, इनिशियली रेस्ट था तो डी का जरूरत नहीं पड़ता है। यहाँ हम लोगों का ए बी सी, ए बी सी अगर तीनों मिल गया तो मैट्रिक्स मिल गया। तो देखिए अब ये डॉट डॉट में क्या होगा, अब बताता हूं मैं। के क्या है, एम एन पी क्या है, एम एन ओ पी, कुछ भी लिख लीजिए, एम एन ओ, करेक्ट। अब ये क्या है ना, रिवर्स वाइज इसका कोफिशिएंट, इसमें रिवर्स से आइए, रिवर्स, करेक्ट। इधर से रिवर्स से आ रहे तो आपको क्या फेस हुआ, -1 +1, ऑपोजिट साइन करते जाइएगा। फिर आइए -2, फिर आइए -3, इधर से रिवर्स वर्स में आ रहे हैं, रिवर्स से आए, ये आ गया। तो हम लोगों का ये मैट्रिक्स हो गया -2 -3। जो लास्ट है वो यहाँ फर्स्ट आएगा, लास्ट है फर्स्ट आउट, लास्ट है फर्स्ट आएगा विथ ऑपोजिट साइन। के क्या है ना, यहाँ पे अगर आपका कोई भी, मान लीजिए यहाँ पे ये था, यहाँ पे a² +1 मैं यहाँ पे दे दिया, तो यहाँ पे ये k का जो वैल्यू बाहर में कोई कांस्टेंट होता है ना, वो यहाँ पे k आ जाएगा। तो अगर ये नहीं था तो k हम लोगों का क्या था, 1 था, तो k 1 हो जाएगा। और MNO क्या है, MNO इधर का रिवर्स से आइए, इसका इधर से रिवर्स से आइए और वैल्यू लिखिए, रिवर्स आइए तो क्या मिल रहा है, देखिए 1, S0 का कोफिशिएंट 1, S² है, मीन्स S1 में S1 का पावर क्या होगा, 0 होगा, यहाँ 0, S1 का 1 1 0 1, लाइक दैट। सिंपली भाषा में हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंपल, इसको छोड़िए, यहाँ हम लोगों का 1 था। ये जो वैल्यू बताता है, ये वाला S0 का कोफिशिएंट, ये S1 का कोफिशिएंट, S2 का कोफिशिएंट। तो वो देखिए S0 का कोफिशिएंट क्या है, 1, अपोजिट साइन लिखिए, -1। S1 का कोफिशिएंट -2, S2 का कोफिशिएंट अपोजिट साइन -3। सिमिलरली न्यूमिनेटर में क्या लिखेंगे, S0 का कोफिशिएंट क्या है, S0 का कोफिशिएंट 1 है, S1 का कोफिशिएंट 0 है, एंड S2 का कोफिशिएंट 1 है, S2 का कोफिशिएंट भी 0 है, 0 हो जाएगा। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन मैट्रिक्स ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको मिटा दिया, ये हटा दीजिए, हम लोग लिखना सीख गए ना, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स। ये था इसका, के 1 है, मैं -1 -2 -3, ये मैं फिर से लिख रहा हूँ। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 1 0 0 0 1 -1 -2 -3 0 0 1, ये 0। अब देखिए, अब हम लोगों का मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी सी। अब हम लोगों को ट्रांसफर फंक्शन लिखना है। पहले हम लोग क्या किए थे, ट्रांसफर फंक्शन से मैट्रिक्स लिख रहे थे, मैट्रिक्स ए बी सी लिखे। अब हम लोग अपोजिट जाएंगे, तो अपोजिट कैसे लिखेंगे देख लीजिए। यहां पे क्या था, 3:3 मैट्रिक्स है, तो SQ 3:3 SQ लिख दिए। अब क्या था, SQ
एस क्यू के बाद क्या होगा, क्वाड्रेटिक लिख दीजिए, एस क्यू एस स्क्वायर एस और एस के पावर 0। अब हम लोग क्या रहते इधर से, यहाँ का लास्ट जो था ये फर्स्ट आ रहा था और अपोजिट साइन, तो इधर से अब जाइए और उस ये क्या था, S0 का कोफिशिएंट, S1 का कोफिशिएंट, S2 का कोफिशिएंट विथ अपोजिट साइन, तो लिख दीजिए S0 का कोफिशिएंट -1 है तो S0 +1, करेक्ट। S1 का कोफिशिएंट -2 है तो अपोजिट साइन कीजिए, S1 का कोफिशिएंट +2, S2 का कोफिशिएंट -3 है, अपोजिट साइन कीजिए +3। देखिए लास्ट वाला आ गया हम लोगों का, ये डिनोमिनेटर हो गया। न्यूमिनेटर में क्या करेंगे, यहाँ 1 है 0 0 1, ये फिक्स होता है, 0 0 आपको लिखना है, ये फिक्स होगा, मीन्स 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट यहाँ पे जो होगा वो इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट में ये S0 का कोफिशिएंट, S1 का कोफिशिएंट, S2 का कोफिशिएंट, S2 का कोफिशिएंट 0, S1 का कोफिशिएंट 0, S0 का कोफिशिएंट 1 मीन्स 1। तो दोनों सीख गए ना ट्रांसफर फंक्शन से मैट्रिक्स कैसे जाएंगे, और कौन सा मैट्रिक्स, वो होगा आपका कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म मैट्रिक्स। तो बाय डिफॉल्ट यही होता है, ठीक है। अब आइए, अगर ये नहीं हुआ क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे लिखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। यहां देखिए ये कौन सा फॉर्म है, कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म 3:3 हम लोग देख लिए हैं, 0 1 0 होता है। 2:2 कैसे लिखेंगे, 2:2 में ये मिटा दीजिए, फिर यहाँ पे बॉक्स खाली हो जाएगा, ये 2:2 मैट्रिक्स है। तो देखिए सेम इससे मैच हो रहा है ना ये वाला, इसका मतलब ये भी हमारा कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म है। कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म है तो इसका ट्रांसफर फंक्शन, इसका क्वेश्चन में स्टडी स्टेट एरर पूछा गया है, तो जब तक हम लोगों का ट्रांसफर फंक्शन नहीं निकलेगा तब तक स्टडी स्टेट एरर नहीं निकालेंगे। तो ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे, ट्रांसफर फंक्शन लिखिए, ट्रांसफर फंक्शन 2:2 का मैट्रिक्स है तो S² दे दीजिए। अब देखिए यहां पे S² होगा, फिर S होगा, फिर कांस्टेंट टर्म आएगा, तो ये S0 का कोफिशिएंट ऑलवेज होता है, ये रो ये S1 का कोफिशिएंट होता है, तो S0 का कोफिशिएंट -1 है तो इसका ऑपोजिट साइन लीजिए +1, S1 का कोफिशिएंट -1 है तो ऑपोजिट साइन लीजिए +1, ये डिनोमिनेटर हो गया। न्यूमिनेटर में क्या है, ये 1 है तो 1 इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट में ये S0 का कोफिशिएंट, ये S1 का कोफिशिएंट विथ सेम साइन, न्यूमिनेटर सेम साइन, डिनोमिनेटर ऑपोजिट साइन बिकॉज ऑफ फीडबैक, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे फीडबैक। तो S0 का कोफिशिएंट 1, 1 मीन्स 1, S1 का कोफिशिएंट 0 मीन्स ये, इसका मतलब हम लोगों का इसका ट्रांसफर फंक्शन ये आ गया। तो ट्रांसफर फंक्शन इजकल टू 1/S² प्लस S प्लस 1, ये आ गया हम लोगों का। अब इसको मिटा दीजिए, इसका स्टडी स्टेट एरर निकालना है। अब देखिए ये हम लोग का ट्रांसफर फंक्शन आ गया, लेकिन इससे फिर हम लोग मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ए मैट्रिक्स क्या होगा, ए मैट्रिक्स लिखने का तरीका 0, अगर 2:2 है तो 2:2 का लिखना है तो 0 1, और इधर से लिखेंगे तो ये लास्ट जो होगा वो फर्स्ट आएगा विथ अपोजिट साइन -1 और ये -1, ये ए मैट्रिक्स हो गया। बी मैट्रिक्स में हम लोग क्या लिखते हैं, 0, पहला 0 ही होता है, ऊपर में मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई है 1। सी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, S0 का कोफिशिएंट लिखेंगे, फिर S1 का कोफिशिएंट, S0 कोफिशिएंट 1, S1 का कोफिशिएंट 0। समझ में आ रहा है ना। सो देखिए ये हम लोग इससे गए, इससे जंप कर गए ना, बस यही जंप करना है हम लोगों को। अब यहाँ आइए, ट्रांसफर फंक्शन आ गया हम लोगों का 1/S² प्लस S प्लस 1। तो स्टडी स्टेट एरर ऑलवेज ओपन लूप सिस्टम, स्टडी स्टेट एरर हम लोग कब निकालते हैं, ओपन लूप सिस्टम, जब ओपन लूप सिस्टम विथ यूनिटी फीडबैक। तो देखिए इसका ओपन लूप सिस्टम बनाइए,
1 माइनस कर देंगे तो एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 माइनस 1/s इंटू एस प्लस 1। ये हम लोगों का GHHS आ गया विथ यूनिटी फीडबैक 1/s इंटू एस प्लस 1। करेक्ट। हम लोग स्टेडी स्टेट तभी निकालते हैं यूनिटी फीडबैक सिस्टम का, नहीं अगर यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो वो उसको यूनिटी फीडबैक सिस्टम लोग बनाते हैं तब स्टेडी स्टेट एरर निकालते हैं। देखिए तो ये हम लोगों का GHHS आ गया। अब यूनिटी इनपुट दे रहा है, यूनिट स्टेप इनपुट दे रहा है। तो हम लोग मैंने एक लेक्चर और बनाया है स्टेडी स्टेट एरर का, एक कंट्रोल सिस्टम में बनाया, वो आप लोग देख लीजिए। अगर इनपुट में हम लोग t⁻0 u(t) दे रहे हैं और सिस्टम ये है तो स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है a/1 प्लस k(p). लेकिन ये वैलिड कब है? जब इसका टाइप और इसका टाइप बराबर है तभी ये आता है। लेकिन यहाँ पे इसका टाइप 0 है और इसका टाइप 1 है, मतलब इंटरनल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंटरनल स्ट्रॉन्ग है तो एरर को 0 कर देगा, तो स्टेडी स्टेट एरर 0 आ जाएगा इसका आंसर। करेक्ट। जो व्यूअर मेरा फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं वो स्टेडी स्टेट एरर का वीडियो देखे तो इसका आंसर तुरंत आ जाएगा। नहीं तो इसी क्वेश्चन को आप लोग अगर SI माइनस A का होल इनवर्स इंटू B फॉर्मूला से जाएंगे तो बहुत लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो देखिए अब हम लोग आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब क्या था हम लोग का कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म में हम लोग का यहाँ 0 फिक्स था, तो हम लोग पहचान लेते थे वो कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म है, 0 और फिर 1 ऐसे जाता था। लेकिन यहाँ पे देखिए ये कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म हम लोग आते हैं डायगोनल कैनोनिकल फॉर्म। डायगोनल कैनोनिकल फॉर्म में क्या होता है ABC 0 0 0 0 0 0 0 सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होगा, तो हम लोग पहचान लेंगे वो डायगोनल कैनोनिकल फॉर्म है। तो देखिए डायगोनल कैनोनिकल फॉर्म होगा तो ट्रांसफर फंक्शन कैसे लिखेंगे? ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू इसका ये जो है ना, ये हम लोग का पोल दिखाता है, कहाँ पे पोल था डायगोनल का पोल, तो पोल लिख दीजिए s प्लस 1, इसका मतलब -1 पे पोल था, प्लस दूसरा पोल लिख दीजिए s -3, दोनों पोल लिख दिए। अब देखिए a b लिख दिया ना। अब देखिए a और b, ये और ये को मल्टीप्लाई कीजिए, इसका पहला इसका पहला, तो a का वैल्यू हमारा आ जाएगा दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ये पहला ये पहला। b का सिमिलर वैल्यू आ जाएगा क्या? ये दूसरा 1:0, तो हम लोगों का a1 आ गया, ये 0 आ गया। करेक्ट। अब देखिए तो वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 0 कर दिए तो हम लोग का ट्रांसफर फंक्शन क्या हो गया a/s प्लस 1। इसको अगर फॉर्मूला से भी निकालिएगा तो यही आएगा। अब देखिए a/s, अब इससे हम लोग ट्रांसफर फंक्शन जाएंगे, ट्रांसफर फंक्शन ऑलरेडी है, इसका मैट्रिक्स लिखेंगे a मैट्रिक्स। इससे हम लोग मैट्रिक्स लिखेंगे तो हमको a चाहिए, b चाहिए और c, कैसे लिखेंगे? उसके लिए ये फॉलो प्रोसीजर कीजिए। किस में लिखना है, कंट्रोलेबल में लिखना है कि डायगोनल में लिखना है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर कंट्रोलेबल में लिखना है तो s के पावर 1 है, मतलब 1:1 मैट्रिक्स बनाना है। डायगोनल कैनोनिकल फॉर्म में लिखना है तो हम लोग उसको देखेंगे क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ रहा है, जॉर्डन में लिखना है, कैसे लिखना है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो देखिए अब आप लोग समझ गए यहां से यहां कैसे जाएंगे। अब देखिए ये आपका आंसर आ गया सेम। अब आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ये बताइए, ये दिया हुआ है, इससे हम लोगों को ट्रांसफर फंक्शन जाना है। ट्रांसफर फंक्शन में जाना है, 3:3 मैट्रिक्स है, S3 लिख दीजिए,
S2 S1 S0। अब इसका ऑपोजिट साइन लिखिए, ये S0 का कोफिशिएंट, S1 का कोफिशिएंट, S2 का कोफिशिएंट। S0 का कोफिशिएंट -2 है, यहाँ -2 ऑपोजिट साइन +2। S1 का कोफिशिएंट -3 है, ऑपोजिट साइन +3। ये -4 है, +4। ये डायरेक्ट हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ये हम लोगों का कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म है, क्योंकि यहाँ 0 फिक्स है। सो हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। अगर हम लोगों का कोई फॉर्म नहीं होगा, डायगोनल नहीं होगा, अगर कंट्रोलेबल ये नहीं होगा, कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म, जॉर्डन कुछ नहीं हुआ, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे C इंटू SI माइनस A का इनवर्स इंटू B प्लस D। यहाँ भी यूज कर सकते हैं, नो डाउट, यही आंसर आएगा, लेकिन वेस्ट ऑफ टाइम। सो हम लोग डायरेक्ट ये लिखेंगे। ये डिनोमिनेटर आ गया, न्यूमिनेटर क्या है 3 है। यहाँ हम लोग क्वेश्चन में क्या था, K था, 3:2। ये SG, अब देखिए ये यहाँ आ जाइए, S0 का कोफिशिएंट, S1 का कोफिशिएंट, S2 का कोफिशिएंट। तो S2 क्या है, S² प्लस S1 5 S प्लस 6। न्यूमिनेटर कभी भी लिखेंगे सेम साइन, सेम साइन। डिनोमिनेटर कभी भी लिखेंगे ऑपोजिट साइन, करेक्ट। अब देखिए, अब आप लोगों को ट्रांसफर फंक्शन आ गया। अब इससे हम लोग मैट्रिक्स लिखना है, इसको मैं मिटा देता हूं, देखिएगा यही आएगा, करेक्ट। मैट्रिक्स लिखना है, 3:3 लिखना है, तो 0 1 0 0 0 1 डॉट डॉट डॉट, ये A हो गया। B लिखना है, B हम लोगों को पता है क्या होगा, 0 0 3:3 है तो K। C लिखना है, C इक्वल टू S0 का कोफिशिएंट S1 S2। C जब भी होगा न्यूमिनेटर, तो लिख लीजिए S0 का कोफिशिएंट क्या है 6, S1 का कोफिशिएंट 5, S2 का कोफिशिएंट 1। ये हो गया। K की जगह क्या हो जाएगा, बाहर में 3 मल्टीप्लाई है 3। अब देखिए इधर से लिख लीजिए, ये भी S0 का कोफिशिएंट S1 S2। तो ये क्या होगा, ऑपोजिट साइन लिखना है, -2 -3 -4। ठीक है ना, समझ गए। अब देखिए ये हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन मैं, ये वाला आप लोग बता दीजिए क्या होगा जल्दी से। ये क्या है, डायगोनल कैनोनिकल फॉर्म है। डायगोनल कैनोनिकल फॉर्म का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, ये दोनों पोल दिखा रहा है, A/S2 है ना, 2 पे पोल है, मीन्स S-2 लिखना होगा, प्लस B/S-4, 4 पे पोल है। A का वैल्यू क्या होगा, A का वैल्यू ये इस टू ये 1:4 इक्वल टू 4। B का वैल्यू क्या होगा 1:0 इक्वल टू 0। ये पुट कर दीजिए, ये ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा और यही आंसर होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो है ZSR प्लस ZIR, 0 स्टेट रिस्पॉन्स 0 इनपुट रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।